सर्व संबंध का भी समर्पण चाहिए। उस संबंध में लौकिक संबंध तो आ ही जाता है, लेकिन ये जो आत्मा और शरीर का संबंध है उसका भी समर्पण। क्योंकि ये बहुत गहरा संबंध है। जी जब से आत्मा इस सृष्टि मंच पर आई, हाँ जी। शरीर के बिना तो कुछ कर नहीं सकती। जी 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 और इसका इतना गहरा संबंध हो गया है जो इसके भान में हम आ गए, बिल्कुल। जिसको हम कहते हैं देहाभिमान, बॉडी कॉन्शियस। हाँ जी। तो ये जो देहाभिमान है इसको समर्पण कर देना। परमात्मा तो विदेही है, वो निराकार है, उसको देह नहीं है। जी हम बच्चों को भी कहता है ये जो तुम्हारा बहुत नजदीक का संबंध है, जिसका दिन रात ध्यान रखते हो, इसको भी बुद्धि से समर्पित कर दो। न्यारे बन करके आत्मिक भान में रहना अभ्यास करो। तो जितना हम आत्मिक भान में हम रहते हैं जी उतना देह का समर्पण हो जाता है। जैसे संभालना है, ऐसा नहीं जी। इसको हम समर्पण कर दिया तो आप जानो। जी परमात्मा कहता है मैं समर्पण की हुई चीज को ले करके क्या करूंगा, जी जी मैं आप बच्चों को रिटर्न कर देता हूँ, लेकिन ये मेरी अमानत समझ करके इसको संभालो। तो संबंध है देह से, लेकिन जब हम समर्पित कर देते हैं कि बाबा ये शरीर भी आपका है, आपने मुझे सेवा के लिए दिया है, तो उसको हम संभालेंगे। इसको समय पर भोजन देना है, समय पर आराम देना है, जी लेकिन प्रभु की अमानत है, इसको कहीं गलत रास्ते पर नहीं ले जा सकते। जी ये है समर्पण का अर्थ। तो देह का संबंध का समर्पण तो बहुत बड़ा समर्पण है। बाकी लौकिक को तो समर्पित करना कोई बड़ी बात है ही नहीं। जी जी कोई भी कहेगा ये बाबा आपका है सब कुछ, हाँ जी। लेकिन शरीर का समर्पण हो जाए और उसके ऊपर जरा भी कोई हमारा अटैचमेंट न रहे, लगाव झुकाव न रहे, बहुत बड़ा समर्पण है। ये भाई साहब अंदर की सूक्ष्म स्थिति है, बाकी तो शरीर का जो पालन पोषण इंसान करता है वो तो करेंगे ही। हाँ, वो अच्छी तरह से करेंगे क्योंकि प्रभु की अमानत है। अगर ये ठीक रहेगा तो हम सेवा कर सकेंगे ना। बिल्कुल बिल्कुल। कार्य में लग सकेंगे। अगर यही बीमार है, यही रोगी बन गया तो हम सेवा क्या करेंगे। क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि कई लोग शरीर को इग्नोर कर देते हैं कि हम तो आत्मा है, हम तो शरीर नहीं है। नहीं, तो इग्नोर करने वाला फिर कब तक इस शरीर को साथ लेके चल सकेगा। जी जी जी। आत्मा शरीर के बिना कुछ नहीं कर सकती, शरीर आत्मा के बिना कुछ नहीं करता। दोनों एक दूसरे के ऊपर निर्भर हो गए हैं जी। लेकिन इसका जो अभिमान आ गया है, कर्मेंद्रियों की जो अधीनता आ गई जी, परमात्मा चाहते हैं अधीनता समाप्त हो जाए जी। कोई भी कर्मेंद्रिय आत्मा को अधीन न बना दे, अधिकारी बन करके कर्मेंद्रियों से कर्म कराए। कर्मेंद्रियां हैं, शरीर माना कर्मेंद्रियां, तो ये सब कर्मेंद्रियां एक्यूरेट काम करें, उसको जो समय पर चाहिए दिया जाए, जो रेस्ट चाहिए, जो भोजन चाहिए, जो खुराक बुद्धि को चाहिए, वो सब अगर दिया जाता है तो ये साथ देता है। बिल्कुल बिल्कुल, सुंदर। और आगे चलकर परमात्मा कहते हैं विनाशी संपत्ति, क्योंकि दो चीजें थी, एक है संबंध और दूसरी है संपत्ति जी। तो परमात्मा कहते हैं विनाशी संपत्ति तो कोई बड़ी बात नहीं है जी। लेकिन जो अविनाशी संपत्ति, सुख, शांति, पवित्रता, प्रेम, आनंद की प्राप्ति होती है, जन्म सिद्ध अधिकार के नाते उसको भी और आत्माओं की सेवा में समर्पण कर दिया। ये ब्रह्मा बाबा का एग्जाम्पल दिया कि बच्चों की शांति में स्वयं की शांति समझी, तो आत्माओं को शांति देने में ही अपनी शांति समझें। यह है लौकिक संपत्ति और साथ साथ ईश्वरीय संपत्ति को भी समर्पण करके अपनी साक्षी स्थिति में रहना। ये बहुत ऊंची स्टेज है जी। क्योंकि जब हम सेवाएं करते हैं, हाँ जी, या हम जब योग अभ्यास करते हैं, जी जी, तो जो हमें अविनाशी प्राप्तियां होती हैं, आनंद की प्राप्ति है, सुख की प्राप्ति है, शांति की प्राप्ति है, वो केवल हम अपने तक सीमित नहीं रखें जी, इसको भी सेवा में लगाएं। जी। अगर हमें कोई चीज की अनुभूति हुई है तो हम दूसरों को भी वो अनुभव कराएं। तो ब्रह्मा बाबा ने प्रैक्टिकल में बच्चों की शांति माना, बच्चे अगर कहीं कोई बीमार हैं, कोई अशांत हैं, कोई दुखी हैं, तो ब्रह्मा बाबा रात को जाग करके उनको शांति की सकाश देते थे। जी। शांति का दान देते थे कि बच्चे की अशांति, ये दुख दूर हो जाए, ये दर्द दूर हो जाए। तो बाबा कहता है ये अविनाशी संपत्ति तो आप बच्चों का जन्म सिद्ध अधिकार है। जी। सुख, शांति, आनंद आपको वर्षे में मिला है। हाँ जी। लेकिन केवल अपने तक सीमित नहीं रखो। जो दुखी शांत आत्माएं हैं, आपके परिवार के सभी सदस्य हैं,
उनको भी मदद करो, साथ दो, वो भी आप जैसा बन जाए। हाँ जी। तो ये जो शक्तियां हैं गुप्त, उन शक्तियों का दान करना, उनको समर्पित करना, सेवा में समर्पित करना। बिल्कुल। ऐसे नहीं मेरे पास नहीं रहेंगी, हाँ, हमारे पास तो और बढ़ जाएंगी। अविनाशी चीजें हैं ना। बिल्कुल। स्थूल संपत्ति तो हो सकता है भाई हमने किसी को दे दिया तो मैं खाली हो जाऊं। हाँ जी। उसमें भी भक्ति मार्ग में भी गायन है कि अगर कोई दिल से दान करता है तो भगवान उसका रिटर्न कई गुना करके दे देता है। बिल्कुल। स्थूल में भी धन भी कोई की कमी नहीं पड़ती, लेकिन ये अविनाशी संपत्तियां जितना हम दूसरों को देंगे, दान सेवा में लगाएंगे, हाँ जी, उतना और बढ़ती जाएंगे। अगर हम आपको शांति का दान देंगे तो शांति की शक्ति हमारे अंदर भरपूर हो जाएगी। अगर हम कोई को सुख का दान माना सुख के शब्द भी अगर बोल देंगे, हाँ जी, तो हमारे अंदर जो सुख की लहर आएगी और सुख बढ़ जाएगा। तो ये इस अपनी आंतरिक शक्तियों को, प्राप्तियों को सेवा में समर्पित करना और उसके रिटर्न में कई गुना ले लेना, ये देना नहीं है, लेना है। तो सब इसमें एक शब्द है आनंद देना। आनंद कैसे दिया जाता है? नहीं, कोई भी आप जैसे संबंध संपर्क में आए तो हमने आपकी विशेषताओं का वर्णन किया, आपसे मधुर व्यवहार किया, मिलने से भी आनंद अनुभव होता है। एक होता है इंद्रियों का आनंद जी, उसके पीछे आज दुनिया भाग रही है जी, लेकिन ये आंतरिक आनंद, इसको योगियों का परमानंद गाया हुआ है। हाँ जी। शास्त्रों में भी कहते हैं, गोप गोपियों के लिए कहते हैं उनका अतीन्द्रिय सुख गाया हुआ है। हाँ जी। लेकिन जो योगी लोग तपस्वी हैं उनका परमानंद गाया हुआ है। हाँ जी। तो जो आनंद की अनुभूति कर लेता है उसके संपर्क में आने वाली आत्मा भी आनंदित हो जाती है जी, उसके व्यवहार से, उसके वाइब्रेशन से, उसके स्नेह भरे नैनों से उसको भी आनंद आने लगता है। इसके संपर्क में बैठते ही बड़ा आनंद आया, इसके बाद बात किया तो बड़ा आनंद आया। तो ये दान हो गया जैसे जी। तो हम सभी भी ऐसा दान